किसी ने पूछा कैसे हो, हमने कहा हंसकर जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। चलिए भाई, आज शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 4.5 के कंसेप्ट। आज हम लोग सीखना चाहेंगे इसका कंसेप्ट भी और इसका क्वेश्चन भी, ठीक है भाई। तो पहले हम जो पिछले क्लास में सीखा था हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी आज सीख लेते हैं हम लोग। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा था, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, a बराबर 2 4 5 7, तो इसका निकालना है एडजॉइंट ए, निकालना है ना भाई, ध्यान से। तो कैसे करते हैं, प्लस सबका को फैक्टर निकालते हैं और इसको बोलते हैं, इसका को फैक्टर निकालेंगे ना तो C11। इसका खानदानी साइन क्या होता है भाई, प्लस, तो प्लस। जिस रो में है रो खत्म, कॉलम में कॉलम खत्म, तो क्या बचा 7, तो 7। माने साइन हम लोग देखते हैं कैसे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये रूल होता है। अब देखिए हम बताएंगे C12 खानदानी साइन क्या, माइनस, तो माइनस, खत्म खत्म, क्या बचा 5, तो 5। अब बताइए C, अब 13 नहीं भाई 21, खानदानी साइन माइनस, तो माइनस, खत्म खत्म, तो क्या बचा 4, तो 4। अब C22 खानदानी साइन इसका प्लस, खत्म खत्म, क्या बचा 2। हम तो निकाले कोफैक्टर। अब इसके जो कोफैक्टर निकाले हैं इससे एक आप मैट्रिक्स बनाइए। अब मैट्रिक्स बनाएंगे तो लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, नाउ जो कोफैक्टर निकाले उसको लिख दीजिए। जिस इसका निकाले हैं 7, तो 7, इसका निकाले हैं -5, तो करस्पॉन्डिंग जहां से निकाले हैं वहीं लिखिएगा। और यहाँ -4, तो -4, 2, तो 2। और फिर क्या कीजिएगा, आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्या आप एडजॉइंट निकालना फिर से सीख गया, रिपीट हो गया। हाँ, दो -5 -3 -4, तो क्या सीखे थे, ट्रिक से प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज होगा, दोनों आपस में चेंज होगा और इन दोनों का साइन चेंज होगा। ये जो आया हम लोगों का आंसर हो गया। पिछले क्लास में हम लोग यही ना सीखा है, इन दोनों का जगह चेंज और इन दोनों का साइन चेंज, जो आएगा वही एडजॉइंट ए कैंसिल हो जाता है। एक और जो एग्जांपल सीखते हैं भाई, तो क्या करेंगे, इन दोनों का जगह चेंज और इन दोनों का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये क्लियर आंसर, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। तो ये सोना पे सुहागा ट्रिक है। तो 2 गो वाला के लिए बहुत मस्त है। तो सर अगर जहाँ 3 गो होगा, जहाँ 3 गो मैट्रिक्स, सॉरी 3 गो रो और 3 कॉलम होगा, उसको कैसे निकालिएगा। हाँ, उसका निकालने का तरीका थोड़ा लंबा है और जब भी आता है बोर्ड में आता है 5 नंबर का ही भाई, फिक्स है, कम से कम 5 नंबर तो आना लाजमी है। अब थोड़ा आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
अब देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे हम बात करें मैट्रिक्स ए के ऊपर, किसके ऊपर बात करें हम, ए के ऊपर, तो रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो दो कंडीशन हो सकता है, यदि डिटरमिनेंट ए का मान 0 हुआ तो क्या, यदि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं हुआ तो क्या। अगर 0 हो गया, डिटरमिनेंट ए का मान 0, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा भाई, नॉन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो ये इसका इन्वर्स कभी नहीं निकलेगा, इसका इन्वर्स कभी नहीं निकलेगा, नॉन इन्वर्टिबल, माने इन्वर्स संभव नहीं है। बात पकड़ में आ गया। अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर हुआ तो इन्वर्टिबल होगा। अगर अपने भाषा में हम बात करें साहब, तो साफ साफ क्लियर है कि डिटरमिनेंट ए का मान 0 हो गया, इसका मतलब इन्वर्स नहीं निकलेगा। यदि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं हुआ तो इन्वर्स यहाँ पे निकलेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, बात पकड़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने 2 टॉपिक सीखा है। तीसरा पॉइंट इसी का देखिएगा ध्यान से, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। क्या होता है ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। ठीक है भाई, अब ध्यान से, अब यहाँ ए इन्वर्स ये होता है वेयर, जहाँ एक छोटी सी बात है कि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो इन्वर्स निकलेगा। क्या आपको लगता है भाई? तो अभी सीखा है, अगर 0 तो सिंगुलर, सिंगुलर तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। हाँ, तो कह रहा है कि जहाँ डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आ गया। चलिए, ये हम लोग का बेसिक पॉइंट था। ठीक है भाई, अब थोड़ा आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। ये इन्वर्स बराबर क्या था? एडजॉइंट ए बट्टा डिटरमिनेंट ए। एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे ए बराबर था और आपको निकालना है ए इन्वर्स बराबर क्या। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा साहब, ए बराबर ये दिया है, ए इन्वर्स पूछा है, तो हम लोग का पहला हक बनता है उसमें 2 निकालना होता है, एक एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट है। तो पहले आप डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए। तो जानते कैसे निकालते हैं? इसका गुना, इसका गुना। अब देखिए साहब, -6 -20 -26,
अब देखिए साहब, हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट। तो एक मेथड है कोफैक्टर के द्वारा और एक ट्रिक भी सीखे हैं, तो हम ट्रिक से निकाल ले क्या, तो हम ट्रिक से निकाल लेते हैं। ट्रिक से निकालेंगे तो दोनों का जगह चेंज, दोनों का साइन चेंज। बात पकड़ में आया। अब ए इनवर्स पूछा है ना, अब ए इनवर्स बराबर ध्यान से भाई, तो क्या हो जाएगा, तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, क्योंकि एक दो बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा अच्छा से। एडजॉइंट ए का मान यही है, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, -26। सब में अलग भाग दीजिए, तो -3 बट्टा -26। हाँ, अब देखिए हम भाग देते तो सब में भाग देते हैं, पता है ना भाई। तो कटने वाला कहीं है, कटने वाला कटा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको जहां तक उम्मीद लगता है, तो आपको अब ए इनवर्स निकालने आ गया, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने आपको आ गया। अब जरा देखिए साहब, अब बात आती है, यहां देखिएगा क्या, एक और एग्जांपल। अब देखिए, और ए इनवर्स निकालना है। देखिए भाई, ए बराबर ये दिया है ना, हाँ, हम क्या करते हैं, पहले तो क्या निकले, डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा। मेन यही है, यही बताएगा कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान निकाले, अब देखिएगा भाई ध्यान से, तो कैसे निकालिएगा भाई, कैसे, इसका गुना माइनस इसका गुना, -12 माइनस प्लस 4 तिया 12, आंसर क्या हो गया भाई, 0। डिटर्मिनेंट ए का मान 0। सर रुको, डिटर्मिनेंट ए का मान 0। हम बोले हाँ भाई 0। तो सर ये तो सिंगल मैट्रिक्स हुआ। हम बोले हाँ, तो सर सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट कहाँ, इन्वर्स कैसे निकलेगा। अच्छा, सिंगल होगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी क्या, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या आ गया भाई, 0। इसलिए क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। क्या बात पकड़ में आ गया भाई। तो इससे ये सीखने को मिला, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। बात पकड़ में आ गया। चलिए अब थोड़ा इसका भी कुछ खास प्रॉपर्टी है, गुण है, जरा उसको सीख लेते हैं। इसका भी खास प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको सीख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज अब क्या भाई, इनवर्स। पहला पॉइंट आइएगा, देखिए ए इनवर्स, आपको पता है ए इनवर्स लिखा है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? सर ध्यान से, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ तो ध्यान से, मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स हो तो 1 आप ए अगर कर देते हैं तो दुनिया का नामी ग्रामी मैथमेटिशियन आप बनिएगा। समझ रहे हैं ना बात भाई? ये बात गलत है सर, गलत है। हाँ गलत है भाई, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में ये सही बात है, लेकिन मैट्रिक्स में ये गलत बात है। याद रहेगा? चलिए दूसरी बात अब आती है, तो सर के इनवर्स है तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, के क्या है? कांस्टेंट है, तो 1/k ए इनवर्स, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तीसरा, अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट में है और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, पता है ना साहब? हाँ चलिए, अगर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है तो 1/डिटर्मिनेंट ये तो लिख ही सकते हैं आप साहब, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्यों 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 सर डिटर्मिनेंट ए एक नंबर होगा और नंबर को ऐसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ना है साहब, ठीक है? चलिए बात पकड़ में आया, जरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सर अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 3 इनवर्स है तो 1/3 ए इनवर्स, अगर 4 ए इनवर्स है तो 1/, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट है तो उसको ऊपर इनवर्स का फर्क पड़ेगा ना, लेकिन मैट्रिक्स बोलेगा ना बेटा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे हमारे ऊपर, किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? यहां तक पकड़ में आ गया? चलिए मिटा इसको हम। अभी तक हमने सीखा 4 प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। पांचवा क्या है? ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, या ए इनवर्स इंटू ए बराबर भी आई। ध्यान से थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो बराबर क्या होगा? आई। एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स है तो बराबर क्या होगा? आई। अच्छा, यानी 2 मैट्रिक्स का गुना आई तब होगा जब एगो मैट्रिक्स और एगो उसका इनवर्स होगा तब। तो जैसे यदि ए बी बराबर आई है, ए बी बराबर आई है, तो इसके जगह पे क्या होता कि आई होता, कि दोनों को गुना होके आ जाता। तो हम अभी सीखे हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स का गुना आई हो रहा है, क्या हो रहा है? आई। कब? जब एगो मैट्रिक्स एगो उसका इनवर्स। तो यहाँ क्या होगा? बी के जगह ए इनवर्स। यदि इतना बराबर आई है तो कब? जब बी बराबर, इसके जगह पे क्या होता? ए इनवर्स। बात पकड़ में आया साहब? कोई दिक्कत नहीं ना है?
चलिए यहाँ तक बात पकड़ में तो आ गया, हम यहाँ तक सीख भी गए। अब थोड़ा आते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर आते हैं, सीखते हैं चैप्टर के ऊपर कंसेप्ट। हम आते हैं एक्सरसाइज 4.5 के ऊपर भाई आते हैं। इसका पहला और दूसरा सवाल में ज्वाइन निकालना है, आप निकाल सकते हैं। तीसरा और चौथा में चेक करना है, तो आप क्या कीजिएगा, ए निकालिएगा। ए तो दिया है, तो दिया उसको मान लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा, गुना करके प्रूफ कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तब तो हम बना पाएंगे भाई अगले वीडियो में डाउट क्लास, डाउट के रूप में। लेकिन आप बोलते ही नहीं है। हाँ, 5 से 11 तक में केवल और केवल इन्वर्स निकालना है, यह आपसे बन सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी में एक बताना भूल गए भाई, थोड़ा सॉरी इसके लिए। एक प्रॉपर्टी होता है, दो मैट्रिक्स का गुना का इन्वर्स है ना, तो जब खुलेगा ना तो उल्टा खुलेगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स उल्टा खुलेगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने में भी ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज जिसमें हो जाएगा उल्टा खुलता है। ठीक है, चलिए बात पकड़ में आ गया। तो आपसे हमको लगता है कि 12 तक आपसे आराम से बन सकता है। अब आते हैं भाई 13 के ऊपर आते हैं। 13 के ऊपर आते हैं। ए बराबर दिया है और शो करना है, सो दैट और करना है कि फिर हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, यही निकालना है। तो अच्छा, ये सिद्ध करना है तो ये आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ए इनवर्स निकालना है उसको देखिएगा। एक तरीका सीखिएगा भाई, अगर जब भी आपको इक्वेशन दिया रहे, क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, और निकालना क्या है, ए इनवर्स, तो खास ध्यान रखिएगा। आप क्या कीजिए, सब में गुना कर दीजिए ए इनवर्स से। किस में, ए इनवर्स से, सब में। तो हम कर दें इसमें भी, हम सब में किए गुना ए इनवर्स से किए, गुना होगा तो लिखेंगे ए इनवर्स, और थोड़ा इसको लिख दे इज्जत से, ए इंटू ए 5 ए इनवर्स इंटू ए, गुना होगा तो 7 ए इनवर्स इंटू आई, गुना होगा 0 से 0 कर ही देगा। और आपको पता है, आज ही सीखे हम लोग, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई। इसका मान क्या हो गया, आई। माइनस इसका भी मान क्या हो गया, आई। इसका मान क्या हो गया, 7, क्योंकि आई से किसी गुना होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई एक के जैसा व्यवहार करता है यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन व्यवहार करता है एक के जैसा। और आई क्या किसी के साथ गुना होगा तो फर्क पड़ता है ना, तो ए माइनस 5 आई 7 ए इनवर्स बराबर 0। पकड़ में आया भाई। आपको निकालना ए इनवर्स का मान ना निकालना है, तो हम क्या करते हैं साहब, इन सभी को उधर भेज देते हैं। अरे भैया उधर भेजिएगा तो हो जाएगा, ई माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में,
ए इनवर्स बराबर 7 इधर आएगा तो 1/7 5a माइनस ए। तो ए इनवर्स बराबर 1/7 5 आई का मान क्या क्या आई का मान जो जानते हैं ना, आई का मान क्या हो जाएगा ध्यान से 1001। अगर 3 को वाला है तो 10000100001 तो 5 आई का मान 1001 ए का मान जो है वही रख लिख दीजिए। तीन एक माइनस 1 2 तो ए इनवर्स बराबर 1/7 5 से गुना होगा तो 5005। अब गुना भाग कर लीजिए इससे यहाँ से आराम से। पाँच में से घटेगा 3 तो 2 माइनस 1। अब 7 से भाग दीजिए जो है आपका आंसर हो गया। आप बोलिएगा सर इससे आसान तो सीधे सीधे निकालते हैं इनवर्स डायरेक्ट इससे ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे सिखाएं कि ये आपके पास एक नया तरीका हो गया, इसलिए बात पकड़ में आ गया भाई। चलिए थोड़ा इसको हम अच्छा से क्लियर कर दूं। बहुत बार आपको एक सवाल दिया रहता है आईटी में, बहुत बार पूछा भी हुआ है। ये कब पूछा हमको पता नहीं है, 2001 में पूछा है इस तरह का सवाल कि इफ ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 9i बराबर 0 फाइंड ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अभी हमने सीखा है कि जब भी इक्वेशन दिया है ना तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ गुना किससे कीजिए गुना ए इनवर्स से। क्या निकाला आपको इनवर्स ना, तो ए इनवर्स से गुना कीजिए। गुना होगा तो थोड़ा इज्जत के साथ बेइज्जती करिए ना भाई। गुना होगा तो 0 हो जाएगा साहब, ये तो आप जानते ही हैं। इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा भाई i इंटू ए। इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा 18i। इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा भाई 9a इनवर्स। अब ए इनवर्स का मान निकालना है तो जानते इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 18i माइनस ए। ये हम लोग का आंसर हो गया। और ए अगर दिया हुआ है तो रख देंगे और आई का मान तो पता ही है, आराम से निकाल सकते हैं मान। बस तो ऐसे हम मान आराम से निकाल सकते हैं। बात पकड़ में आ गया। चलिए तो इसी तरह के सवाल है आपका 14 में ए और बी का मान निकालना है और इक्वेशन दिया है। तो ऐसा हम लोग पहले सीखे, आप निकाल सकते हैं। 15 भी जो सीखा उसी टाइप पे है, 16 भी इसी टाइप पे है। जो 17 है 17 की ओर देखने का प्रयास करते हैं। और देखिए भाई जो सवाल नहीं बने, डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर हमको यहाँ डाउट हो रहा, तब तो हम समझेंगे भाई। अच्छा 17 में आते हैं। 17 में
करा है कि ऑर्डर जो है ना साहब 3/3 का है, तो करा कि एडजॉइंट ए का मान क्या होगा साहब। हम लोग फार्मूला सीखे थे, याद है फार्मूला हम लोगों का? क्या फार्मूला सीखे हैं कि एडजॉइंट अगर ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर क्या का है? ऑर्डर यहाँ क्या? 3। तो यहाँ डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। n का जगह पर कौन है? 3। आंसर हो गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन है आपका? बी नंबर इसका आंसर 18 है जो भाई। 18 आपका है। ऑर्डर क्या है? 2 है। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा? 1/डिटरमिनेंट ए। 1/डिटरमिनेंट ए। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, हम लिखाना भूल गए हैं। अगर डिटरमिनेंट ए इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/डिटरमिनेंट ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है। चलिए, तो हम लोग 4.5 तक आज कंसेप्ट सीखे हैं। अब आपका हम काम क्या दे रहे हैं, जरा सुनिएगा भाई। जो आपका काम हम दे रहे हैं, आपका होमवर्क है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, आपको याद होगा 3.4 छोड़े हुए थे। तो एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 4.5 बनाइए। जो डाउट हो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो लाइक से तो लाइक जरूरी है वीडियो को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कमेंट मेन है, इसलिए कमेंट बताइएगा सर यहाँ हमको डाउट है। तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे डाउट क्लास के लिए। आप बताइएगा सर, जो जो डाउट है उस क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और बोलिएगा सर एक डाउट क्लास का वीडियो बनाइए। उसका बनाएंगे फिर हम बात करेंगे। हाँ, लाइव क्लास क्यों नहीं आ पा रहे हैं भाई? क्योंकि हम लोग, आप देखे होइएगा तकलीफ क्या हो रहा है लाइव क्लास में, कि आवाज़ जो है ना कट कट के आ रहा है, और शायद नेटवर्क के प्रॉब्लम है इसलिए। और जिस दिन सुधर जाएगा हम लाइव आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। और जो डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आज के इतना ही भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में।